हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा का जो टॉपिक करने वाले हैं वो हम करेंगे हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24। ठीक है, इससे पहले हमने 22-23 का डाटा किया था लेकिन वो चेंज हो चुका है। आपका पेपर दोबारा होना है तो आपको ये जो डेटा नया है आर्थिक सर्वेक्षण का वो करना है। तो पहले की तरह जैसे हमने पिछला आर्थिक सर्वेक्षण किया था, जितना भी आपका निचोड़ है 220 पेजों का वो हम सारा का सारा करेंगे। ठीक है, 15-15 10-10 मिनट की वीडियो होने वाली है। तो 3 से 4 मैक्सिमम 4 वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पूरा आप लोगों को करवा दूं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी बहुत सारे प्रश्न यहां से देखने को मिले थे, तो अब की बार भी पूरे चांसेस हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन पूछे जाएं। अब देखो, जो ये आर्थिक सर्वेक्षण है ये अपना 2023-24 का हम करने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर दो चीजें आपकी होती हैं, एक आपकी करंट प्राइस पर, एक आपकी स्थिर यानी कि फिक्स्ड कीमत पर। तो डेटा ऊपर नीचे होगा, तो दोनों आप लोगों को याद करने हैं। बजट में जो डेटा है वो हमने 24 के लिए उन्होंने अनुमानित किया है वो किया था, और ये जो 2023-24 में हो चुकी है वो चीजें हम यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, कुछ डेटा है इसका जो मैं आपको जो इंपोर्टेंट डेटा है वहां पे करवा चुका हूं, तो वो यहां पर मैं नहीं करवाऊंगा। तो यानी कि जो आपका इंपोर्टेंट डेटा सीरीज हमने डायमंड सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, आर्थिक सर्वेक्षण का कुछ डेटा आपका वहां पे मैं करवा चुका हूं, तो वो सेम था, वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो वो वीडियो आप जाकर वहां पे जरूर देख ले। आपकी इंपोर्टेंट जो डेटा के नाम से 6 वीडियो वहां पर मैं करवा चुका हूं, तो वो आप जरूर देख ले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। पुरानी वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो सारी चीजें मैं दोबारा से बता देता हूं आपको। सूरजकुंड मेला, हरियाणा का मंत्रिमंडल, हरियाणा का बजट, हरियाणा में जो भी नई नियुक्तियां हुई हैं, जो योजनाएं हुई हैं, वो सारी की सारी मैं करवा चुका हूं। ठीक है, तो जो भी आपका डाउट है भाई कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। ठीक है, कुछ साथियों को लग रहा था सर ये योजना इस दिन शुरुआत की गई थी, तो मैं उनके जवाब वहां पर दे दूं आपको। जो भी चीजें लगे तो वहां पर आप रिप्लाई कर देना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो अपने टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, माई एग्जाम। ठीक है, आप देखो बहुत सारे साथी पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ के लिए मैं बता दूं, मैं कोशिश करूंगा इसको चेंज करके, जो मैं सेव करता हूं उसको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करके जब टाइम लगेगा डाल दूं। नहीं तो भाई होती कितने हैं, बस मैं हटता हूं तो स्क्रीनशॉट ले लो, 4 से 5 स्लाइड होती है बस, और उसके बाद हाथ से लिखोगे ना जितना ज्यादा, जो पीडीएफ वगैरह वो यूं की यूं धरी रह जाएंगी। जब तक आप हाथ से नहीं लिखोगे चीजें याद नहीं होंगी, तो हाथ से लिखने की कोशिश जरूर करा दो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हरियाणा अर्थव्यवस्था सबसे पहले हम करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं तो अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। तो सकल घरेलू उत्पाद हमें पढ़ना है हरियाणा का 2023-24 का। तो कितना रहा है, तो ये रहा है भाई 10,95,535। इस तरीके से ही याद करेंगे जैसे मैं बता रहा हूं, 10,95,535 ये करंट प्राइस पर है, यानी कि प्रचलित भावों पर है। ठीक है, तो यदि आपसे करंट प्राइस पे पूछे तो आप बताएंगे 10,95,535। यदि स्थिर कीमतों पर पूछे 2011 और 12 जो बेस ईयर है तो 6,34,026 याद करेंगे। ठीक है, हो जाएंगे दो, 10,95,535 से उसके बाद 6,34,026, 10,95,535 6,34,026 है। जो आपका प्रचलित वाला है वो ज्यादा मिलेगा, इस तरीके से आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो वृद्धि कितनी हुई है, प्रचलित वाले में 11.3% की वृद्धि हुई है और इस वाले में 8% की वृद्धि हुई है। हरियाणा सकल घरेलू उत्पाद में 2023-24 की यहां पर मैं बात कर रहा हूं। क्लियर है, हो जाएगा। वेरी इंपोर्टेंट डेटा है हरियाणा का। जो बजट में हमने किया था वो 24 के बाद का जो है वो हमने वहां पर किया था। हो जाएगा क्लियर है। तो 10,95,535 6,34,026 है। ठीक है, अगला सकल राज्य मूल्यवर्धन हमने करना है। जो भी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। सकल राज्य मूल्यवर्धन स्थिर कीमतों पर 7.6% की वृद्धि रही है। 23-24 की बात कर रहे हैं, 2023-24 जो भी हम यहां पर बात करेंगे वो 2023-24 की हम यहां पर बात करेंगे। ठीक है, कितने की वृद्धि हुई है यहां पर, 7.6% की। अब अलग अलग जो आपके यहां पर क्षेत्र हैं उनमें वृद्धि भी हम देखेंगे, और उनकी हरियाणा की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी, सॉरी राज्य की जो अर्थव्यवस्था उसमें हिस्सेदारी भी हम देखेंगे कि हरियाणा की जो अर्थव्यवस्था है उसमें किस क्षेत्र की कितने हिस्सेदारी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वृद्धि की। सकल राज्य मूल्यवर्धन में टोटल पूछे तो 7.6, और अलग अलग क्षेत्र में पूछे तो पहला है कृषि। तो देखो कृषि में आप देखेंगे ये आपको जो 6 दिख रहा है 4 जैसा,
तो 4.4% की वृद्धि हुई है। ठीक है, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में पूछे तो 4.4, टोटल पूछे तो 7.6 हो जाएगा। ठीक है, अगला है उद्योग क्षेत्र में, तो उद्योग में भाई 7.2, तब भी उद्योग चलेंगे 7.2, तो 7.2 से 7.2% हो जाएगा, 7.2% की वृद्धि। सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिली सेवा क्षेत्र में, सेवा का जो व्यय 9 जैसा है तो 9%, कृषि का 4 जैसा 4.6, उद्योग में 7.2 और सेवा में 9 हो जाएगा। क्लियर है। अब राज्य अर्थव्यवस्था में इनकी हिस्सेदारी की हम बात करेंगे, इनकी हिस्सेदारी। अब देखो ये 23-24 का डेटा बजट में मैंने करवाया था, वो आपका जो था वो स्थिर कीमतों पर था। ठीक है, वो कौन सी पर था आपका, सॉरी वर्तमान पर, ये हम करने वाले हैं स्थिर कीमतों पर। दो चीजें हम यहां पर कर रहे हैं, तो दोनों में आप लोगों को रिवाइज करवा दूंगा, वहां पर मैंने किया था और यहां पर क्या करवाया है। तो स्थिर कीमतों पर यहां पर हम बात करें तो हिस्सेदारी यहां पर देखोगे, कृषि एवं संबद्ध की कितनी है भाई 16 है, इसकी कितनी है 33.1 और इसकी सेवा की कितनी है 50.7%, तो सबसे ज्यादा है सेवा की। ठीक है, तो 4 का मल्टीपल है 16, फिर 33, फिर 50, 16, 33, 50। और जो मैंने बजट आप लोगों को करवाया था वो मैं आपको याद करवा देता हूं 23-24 में 18, 29, 52 से याद करवाया था। ठीक है, ये आपकी वर्तमान कीमतों पर था, मैंने बताया वर्तमान कीमतों पर, वो आपका कौन सी कीमतों पर है, स्थिर कीमतों पर है। हो जाएगा 2011-12 जो बेस ईयर होता है उस पर है, और ये आपका है वर्तमान कीमतों पर। तो दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं, तो दोनों याद कर लेंगे। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो फिर ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे आप। ठीक है, 18, 29, 52 याद करवाया था वहां पे, तो यहां पे याद करेंगे 16, 33, 50, इस तरीके से याद करेंगे। आगे प्रति व्यक्ति आय, अब देखो यहां पर मैंने आपको बताया था बजट में भी, और दो इंपोर्टेंट डेटा है वहां पे भी। हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति आय है 2023-24 की बात करें तो आपका देखें यहां पे 3,25,759, ये याद करवाया था प्रचलित भावों पर। ठीक है, 3,25,759। यदि स्थिर भावों पर पूछे तो 1,85,490, 2011-12 जो बेस ईयर है तो 1,85,490, और प्रचलित वाला ज्यादा रहता है, करंट प्राइस वाला 3,25,759 हो जाएगा, 3,25,759 और 1,85,490। ये इंपोर्टेंट डेटा है सारा का सारा आपका, जो एग्जाम में पूछा जाएगा आपका भाई। बिल्कुल यहां से प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है वीडियो। अगला, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा का योगदान है, जो नेशनल जीडीपी है उसमें हरियाणा का कितना योगदान रहा है भाई। किसी भी कीमत पर पूछ ले, चाहे फिक्स्ड पे पूछ ले या करंट पे पूछ ले, तो 3.7 दोनों पर सेम ही रहा है। कितना रहा है 3.7% का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है भाई वो भी। आगे चलते हैं, अगला है राजस्व प्राप्तियां कितनी हुई 2023-24 में, राजस्व व्यय कितना हुआ और कुल कर कितना रहा हरियाणा पे। अब राजस्व प्राप्तियां अब बजट में हमने किया था वो 24-25 के लिए, ये है 23-24 के लिए। तो राजस्व जो प्राप्तियां हैं, प्राप्ति तो हमें कम हुई और जो व्यय है वो ज्यादा रहा, व्यय ज्यादा रहा। तो प्राप्तियां कितनी हुई भाई 1,09,122। तो कैसे याद करेंगे 1091 22 प्राप्तियां कम रही 1091 लेकिन जो व्यय है वो ज्यादा हो गया, दो थोड़ा सा ज्यादा 126071 हो जाएगा। 1091 जो प्राप्तियां हुई वो कम, व्यय ज्यादा हो गया 126071, और जो कुल कर रहा हम पे वो कितना है 86,880 करोड़ का 2023-24 के अनुसार हो जाएगा। आगे अब कुछ जो डेटा है आप लोगों को रट लेना है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ब्याज दर कितनी रही है हरियाणा में, वो 12.5% की ब्याज दर, 12.5% की। जिला स्तरीय खजाने कितने हैं भाई, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछे गए हैं। खजाने 2-4 है बस, खजाने कितने हैं, ज्यादा खजाने नहीं है, 2-4 हैं। तो राज्य में आपके जो खजाने हैं जिला स्तरीय वो कितने हैं, 2-4 ही हैं। उप खजानों की बात करें तो उप में जो ये ऊ दिख रहा है इसको 8 बना दो और आगे 1 लगा दो, 81।
2-4 खजाने हैं और 81 उप खजाने हैं। हो जाएगा। आगे कुछ डेट याद रखनी है इंपॉर्टेंट। ई बिलिंग सॉफ्टवेयर, ई बिलिंग सॉफ्टवेयर कब शुरू किया गया भाई? 1/4 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर था तो तभी से बिलिंग का जो सॉफ्टवेयर है नया लाया गया। तो 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2013। तेरा बिल कहां है भाई? दिखा, ठीक है, तेरा बिल कहां है? तो 13 से 2013 और फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट हुआ। ई ग्रॉस कब से लागू हुई? तो 14 में। ई ग्रॉस 2014 जनवरी से। ई पोस्ट स्वीकृति मॉडल कब लागू हुआ? कब से? ई पोस्ट यहां पे बात करने वाले हैं तो 23 मई 2014, 23 मई 2014 ई पोस्ट स्वीकृति मॉडल है। तो मॉडल में देख लो भाई, डे 5 जैसा तो 5 सन याद कर लेंगे और कृति में तय का 4 बना के इस तरीके से याद कर लो 14। ठीक है, मॉडल से 5 याद रख लो महीना और स्वीकृति से 4 आपका 14। उसके बाद ई पेंशन जो प्रणाली है ये कब से चालू हुई? ई पेंशन प्रणाली हुई भाई 1/10/2012। ठीक है, 1/10/2012। कैसे याद करेंगे? 110/12। ठीक है, 110/12, 1/10/2012 जो पेंशन है 1/10 को 12 बजे आ जाएगी। पेंशन 1/10 को 12 बजे आ जाएगी। ई स्टैंपिंग प्रणाली 1/3/2017, स्टैंपिंग प्रणाली 1/3/2017। अब नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट डेटा है वो है हरियाणा राज्य जीएसटी इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना कब हुई? तो ये आप याद करेंगे 22 मार्च 2021, 22 मार्च 2021 हो जाएगा। इंटेलिजेंस यूनिट 22 मार्च 2021। क्लियर है? तो ये शैबत क्षेत्र से रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक वो सारे हम करेंगे। तो 2023-24 के अनुसार वर्षा से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा वर्षा कहां पे होती है? तो आप लगाएंगे यमुनानगर। ठीक है, पानी कहां पे है? यमुना में है, तो यमुना से यमुनानगर में बारिश सबसे ज्यादा होती है 124.9 सेंटीमीटर। कम की बात करें तो हिसार में 21 सेंटीमीटर। तो हिसार का जो सै है वो 21 जैसा है, तो 21 सेंटीमीटर सबसे कम वर्षा होती है 23-24 रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य में सकल यानी कि जो ग्रोस सोन एरिया है, सकल बोया गया क्षेत्र वो कितना है? तो वो है 65.80 लाख हेक्टेयर। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा हरियाणा में सकल बोया गया क्षेत्र, तो आंसर लगाएंगे 65.80 लाख हेक्टेयर। क्लियर है? उसके बाद उत्पादन की बात करते हैं हम। सबसे ज्यादा उत्पादन और जो उत्पादन के अंदर एरिया है अलग अलग का वो हम बात करते हैं। तो गेहूं का उत्पादन हरियाणा में कितना है? तो आप लगाओगे 110.64। 23-24 के अनुसार है। 22-23 में डेटा अलग था, वो मैं पहले आप लोगों को करवा चुका हूं। तो 23-24 के अनुसार गेहूं का उत्पादन कितना होता है भाई? 110.64 लाख हेक्टेयर। चावल का उत्पादन कितना होता है? 59.21। इस तरीके से याद कर लो भाई, चावल जो है 59 रुपए किलो है। ठीक है, इस तरीके से याद कर लेना। गन्ना, ठीक है, गन्ना ना से 9 और 9 से पहले 8, तो 9.14 लाख हेक्टेयर। कपास का उत्पादन कितना होता है? तो इसका भाई गांठों में होता है, तो 10 लाख गांठें। कपास 10 लाख गांठें। तिलहन की बात करें तो 14.73 लाख हेक्टेयर। तिलहन में तय 4 जैसा है, तो 4 से 14 जैसा आपको याद करना है। ठीक है, गेहूं 110 आपको याद करना है। चावल 59 रुपए किलो है। उसके बाद गन्ना ना से पहले 8 लगा दोगे। कपास में 10 लाख गांठें और तिलहन में 4 के आगे 1 लगा दोगे। हो जाएगा याद। अगला, खराब फसल का मुआवजा कितना दिया जाता है? हरियाणा सरकार के द्वारा इसकी राशि बढ़ा दी गई है। तो खराब देखो भाई, खराब रा, तो रा का उल्टा करो। पहले ये 12,000 रुपए थे, अब इसकी राशि बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति एकड़ कर दी गई है। यदि कोई फसल खराब होती है तो प्रति एकड़ के 15,000 रुपए दिए जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद चकबंदी का काम कितने गांव में किया जाना है? चकबंदी का मतलब होता है जितने भी आपके छोटे छोटे भूखंड है ना, उनको एकत्रित करके उनको एक उचित आकार देना। ठीक है, तो यानी कि 6,981 गांवों में, और काम पूरा हो चुका है 2-1 में। ठीक है, 8 का 2, 6,9,2,1 में काम पूरा हो चुका है। करना कितनों में है? 69-81 में। 6,9,8,1।
सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है भाई, पिछली बार एग्जाम में प्रश्न यहां से पूछा गया था, तो अभी भी पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला डेटा। तो इसलिए मैं कहता हूं जो भी अपनी सीरीज चल रही है भाई, चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे की है, चाहे वो आपकी इंपॉर्टेंट डेटा से रिलेटेड है, चाहे आपका करंट टॉपिक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो मिस मत करना, क्या पता कहां से प्रश्न आ जाए। तो प्रश्न पूछा गया था कि भाखड़ा नहर प्रणाली के अंदर कितनी नहरें हैं। देखो भाखड़ा का जो डे है वो पकड़ लो भाई, डे 5 जैसा, इसको 8 बना दो, 5 5 8, ठीक है। 558 नहरें हैं भाखड़ा नहर प्रणाली के अंदर। उठान की बात करेंगे, इससे पहले भाखड़ा को उठा दो, यानी कि जो भाखड़ा है उसको उठा दो, उठा के थोड़ा सा बढ़ा दो, उसको 5 ही बढ़ा दो और 63 कर दो, तो 563 हो जाएगा। भाखड़ा का डे 5 5 8 नहरें, फिर उसको उठान कर दो, थोड़ा सा वृद्धि कर दो 5 की, तो 563 उठान में हो जाएगी। यमुना नहर के अंदर है 473, कितनी है 473 हो जाएगा। यमुना का जो इंग्लिश में लिखोगे आप YA यमुना, तो Y जो है 4 जैसा, तो 4 से याद आ जाएगा 473। अब इसके अंदर कुल लंबाई पूछी जाएगी नहरों की, तो भाखड़ा के अंदर है भाई 6200 अप्रोक्सीमेट याद कर लोगे, 62 79, इसकी 4200 याद कर लोगे, और इसकी 4200, इसकी 4300, 4295 तो 4300 के आसपास। तो 62 43 42, 62 43 4200 किलोमीटर। और कुल की बात करें तो 14,813 किलोमीटर, और यहां पे कुल चैनल इनको जोड़ें तो 1594 आपके हो जाएंगे, ठीक है, हो जाएगा। भाखड़ा का डे 5 5 8, उसको उठा दो 5 से, तो 563, और 473 यमुना में हो जाएगा। और इनकी लंबाई भी याद कर लोगे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। आगे चले, आगे करते हैं क्वेश्चन को। आगे दिया गया है तालाब, कि जो हरियाणा में जो तालाब हैं वो कितने हैं। तो तालाब याद करोगे 19,487। अब इसमें जो प्रदूषित तालाब हैं उनका पुनर्जीवित का कार्य करना है, तो कितनों का 11,836, 11,836 हो जाएगा भाई। 11,836 जो है उनका कार्य चल रहा है, पूर्ण करेंगे। आगे इंपॉर्टेंट डेटा है, सारा का सारा याद कर लेना भाई, और लिख लेना नोट्स हाथ से। जितना हाथ से लिख के याद करोगे उतना और अच्छे से याद होगा। आगे जल मार्गों के लिए पुनर्वास की आवश्यकता, जो जल मार्ग है उनका पुनर्वास की आवश्यकता कितनों की है 745, कितने हैं 745। नेक्स्ट है भूमि संरक्षित वन के रूप में घोषित की गई है और अधिक भूमि, तो कितनी की गई है 20,000 हेक्टेयर, और अधिक भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया है, कितना 20,000 हेक्टेयर को, ठीक है। नेक्स्ट अब ये जो पेंशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2024 की है। तो याद करोगे प्राण वायु देवता पेंशन योजना किससे रिलेटेड है, तो आप पूछोगे पेड़ों से संबंधित है। तो इसका जो रक्षक होगा, ठीक है, उसको पेंशन दी जाएगी प्रति वर्ष, किसको अभिरक्षक को, कितनी दी जाएगी 2750। जो 75 वर्ष या इससे अधिक उम्र के जो स्वस्थ पेड़ हैं उनके लिए सालाना जो इनकी रक्षा करेगा उसको 2750 रुपए दिए जाएंगे भाई, ठीक है। अगला, हरियाणा में देश का कुल पशुधन कितना है। तो पशुधन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, सबसे ज्यादा सुअर, ठीक है, सबसे ज्यादा टट्टू, सबसे ज्यादा खच्चर कहां पे है। तो भाई वीडियो देख लेना, सारी चीजें करवाई हुई है, प्रश्न वहां से जरूर पूछा जाएगा, इसलिए वो टॉपिक मैंने यहां नहीं लिए जो पहले करवा चुका हूं। तो पशुधन है, तो पशु का 21 जैसा है, 1 पॉइंट लगा दो, तो 2.1% पूरे देश का कितना है 2.1%। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, ये भी 1098। और हरियाणा कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है। तो दूध में दया 3 जैसा है, तो दूध में ही पूछ रहा है, तो तीसरे नंबर 1098 हो जाएगा। तो भाई वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो ने लाइक जरूर कर दियो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, प्लेलिस्ट जरूर देख के जाना जो भी साथी एग्जाम की तैयारी करके जाएगा। अब नेक्स्ट है BSL जो 2 प्रयोगशाला है वो कहां पर खोली जाएंगी। BSL 2 तो ये होता है आपका बायो सेफ्टी लेवल, ठीक है। BSL आपसे पूछ लिया जाएगा, हाल ही में प्रचलित में है, तो BSL की आपकी फुल फॉर्म बताओ, तो बायो सेफ्टी लेवल हो जाएगा, बायो
सेफ्टी लैब, तो ये एसपी याद कर लेंगे, एसपी सोनीपत पंचकुला, सोनीपत पंचकुला। हरियाणा में राशन डिपो पूछे कितने हैं, तो 9 4 8 1 94 81, राशन डिपो 94 81 9 4 8 1 हो जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट डेटा है हैफेड, ये मैं पहले भी करवा चुका हूं आपका। हैफेड के अध्यक्ष कौन है, इसकी स्थापना कब हुई, ये 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो वहां पर देख लेना भाई। तो आप अध्यक्ष बताएंगे कौन है हैफेड के, कमेंट में बताओगे हैफेड के अध्यक्ष कौन है और इसकी फुल फॉर्म यदि आपने देखी होगी। तो स्थापना 1 नवंबर 1966, ठीक है 1966। अब इसने गेहूं सीड प्लांट की स्थापना कहां पे की, केथल। आप देखो सीड कहां पे लगाते हो आप, जो बीज थल में लगाते हो तो थल से केथल। हल्दी प्लांट रादौर, रादौर यमुनानगर, तो हल्दी लगा ली भाई, यमुना में जाके नहा ले तो यमुनानगर। आटा मिल और नई तेल मिल, इन दोनों कहां पर है भाई, रेवाड़ी में, ठीक है। आटा पूछे तो जाटू साना और नई तेल पूछे तो रामपुरा, ठीक है रामपुरा, रेवाड़ी, दोनों रेवाड़ी में है, आटा भी और नई तेल। अगला प्रश्न है हरियाणा में कितने गोदाम है जो संचालित हैं, गोदामों की संख्या पूछेगा, गोदाम तो 120 है और इनकी क्षमता कितनी है, 19.29 लाख मीट्रिक टन है। सितंबर 2023 तक का ये डाटा है, कितने हैं 120 और उनकी क्षमता कितनी है 19.29 लाख मीट्रिक टन। नेक्स्ट, हरियाणा में जो फूल मंडी है वो कहां पर है भाई, तो फूलों की माला गुरु को चढ़ाते हैं तो गुरुग्राम, ठीक है। फूलों की माला किसको चढ़ाएंगे, गुरु को, तो गुरुग्राम हो जाएगा। मसाला शेरसा सोनीपत में है, मसाला मंडी, एग्जाम में पूछे जाएंगे प्रश्न, इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी। ये जितनी भी सीरीज आपकी चल रही है बिल्कुल डिक्टो पॉइंट ऑफ व्यू आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर सारे के सारे हो रहे हैं, ठीक है। अगला है ई खरीद प्रणाली कब से लागू हुई, तो 27/9/16। ई खरीद प्रणाली 27/9/16 याद करेंगे, करनाल से इसकी शुरुआत हुई थी। ई खरीद 27/9/16 याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल किसान मजदूर कैंटीन है, देखो मजदूरों के लिए कैंटीन खोली जाएगी जिसमें उनके लिए खाना उपलब्ध करवाया जाएगा, 10 रुपए भोजन, ठीक है 10 रुपए का भोजन। तो ये शुरुआत की गई भाई 29 दिसंबर 19, मजदूर, ठीक है किसान मजदूर कैंटीन, तो 29 दिसंबर 2019 करनाल से शुरुआत हुई। तो देखो पहले कितनी थी, ये 25 थी, अब स्वीकृति मिली है, 25 तो शुरू हो चुकी है, पहले थी 15 को और स्वीकृति मिल गई है, तो टोटल कितनी है 40। अगर आपसे टोटल पूछे तो 40 बताओगे, कितनी और खोली जाएंगी तो 15 लगाओगे, और शुरू हो चुकी है तो 25 लगाओगे। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना क्या पूछ रहा है वो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगला जो लीड्स है, तो लीड्स की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, हाल ही में जो लीड्स सुर्खियों में है उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस। इस रैंक में हरियाणा को कौन सा दर्जा मिला है, तो टॉप अचीवर का दर्जा मिला। किसका दर्जा मिला है हरियाणा को, लीड्स में टॉप अचीवर का दर्जा मिला है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वह याद कर लेंगे। आगे खादी बिक्री केंद्र हरियाणा में कहां पे हैं, तो खादी के बिक्री आपको पता होगा, जब आप जाते भी होंगे पंचकुला में ऑफिस के साथ में ही, तो वहां आपको एक दिखेगा और एक फरीदाबाद में, तो 2 हैं, पी और एफ याद कर लेंगे। खादी जो है आपकी पंचकुला और फरीदाबाद में। आज की वीडियो में सारा का सारा इंपोर्टेंट डेटा हम करने वाले हैं, जितना भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा आज हम करने वाले हैं भाई। यहां से प्रश्न जरूर पूछा गया है और पूछा जाएगा। आगे हरियाणा में खानों की संख्या कितनी है, तो खान में आप देखो ख जो दिख रहा है 9 जैसा है। अगर एग्जाम में आपने खान ऐसा याद भी रख लिया 9 जैसा है, तो मान लो ऑप्शन आपको मिले 60, 70, 80, 90, तो 90 के आसपास आप आंसर लगा देंगे 92। लेकिन इनमें से खाली कितनी है, तो इसका उल्टा कर दो, 9 2 का उल्टा 2 9 खाली पड़ी है। टोटल पूछे खाने तो 9 2 92 हो जाएगा। आगे चलते हैं। ऊर्जा से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट आंकड़े हम करते हैं जो ऊर्जा के क्षेत्र में वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। कुल उपलब्ध स्थापित क्षमता कितनी है हरियाणा की, कुल उपलब्ध स्थापित जो स्थापित कर रखी है कितने मेगावाट की है भाई, 14,026 की, 14,026 मेगावाट की स्थापित क्षमता है।
उसके बाद उत्पादन की पूछे, ये स्थापित है तो उत्पादन कितना है, तो 3428, तो 34 28 याद कर लेंगे। उत्पादन याद करेंगे, ऊ 3 जैसा उत्पादन, फिर पै आपको दिखेगा 4 जैसा, ठीक है, इसकी समतक तो 3400 के आसपास याद कर लेंगे, 3428 है, और वो कितनी है, 14026 हो जाएगा। अब उपलब्ध बिजली कितनी है हरियाणा में, तो उपलब्ध बिजली भी 3 जैसी आपकी स्टार्ट होगी, तो ये 3428 थी, तो ये 32 आपकी 326,416 याद कर लेंगे, 3,26,416 लाख किलोवाट में है। अगर मेगावाट में पूछे तो आप 3 और पीछे से लगा देंगे तो 326 हो जाएगा, ठीक है, तो 326,416 याद रखेंगे। उपलब्ध बिजली कितनी है, उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 3 जैसा 3428 हो जाएगा, और वो 14026 हो जाएगा। बेची गई बिजली हरियाणा में कितनी है, तो बेची गई कितनी है, 285,851 लाख किलोवाट है। आपकी उपलब्ध बिजली कितनी है, 326,416, 326,416, बेची कितनी है, 285,851। हरियाणा में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बिजली के उपभोक्ता कितने हैं, एग्जाम में पूछा गया, तो बिजली के उपभोक्ता याद कर लेंगे, सितंबर 2023 तक का ये डेटा है, तो हरियाणा में 78,13,955, तो 78,13,955 याद कर लेंगे, हरियाणा में बिजली के उपभोक्ता हैं, हो जाएगा 78,13,955, 78,13,955। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है ये हरियाणा का। अगला, हरियाणा में जो स्मार्ट मीटर है वो कितने हैं, उनकी संख्या तो 10 लाख है, ठीक है, कितने हैं भाई, 10 लाख स्मार्ट मीटर हैं। उसके बाद प्रीवेंस रेट देखो, अधिकृत बसों का बेड़ा हरियाणा में कितना है, 5300 का है, लेकिन हरियाणा में बसें हैं कितनी, तो 3369, 3 का पड़ा 3 6 9 और एक और 3 घुसा दो यहाँ पे, तो 3369 बसों का बेड़ा हरियाणा में, और है कितने, 3369। लेकिन जो नई बसें शामिल की गई हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो 809 नई बस, और वहां पे मिनी पूछे तो 128 है, तो 5300 टोटल है अधिकृत बेड़ा, है कितनी, 3 का पाड़ा 3 6 9 3 और घुसा दो 3369, लेकिन टोटल कितनी शामिल की गई है, 809, और मिनी पूछे तो 128, 1 2 8 हो जाएगा। आगे, हरियाणा में बस डिपो की संख्या कितनी है, देखो भाई वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दियो, पुरानी वीडियोस आपने नहीं देखी है तो वो भी मैं बता देता हूं कि हमने पुराना जो भी आपका हरियाणा जीके कंप्लीट मैंने आप लोगों को करवाई हुई है, हिंदी मैराथन कंप्लीट ग्रामर आपकी रिवाइज हो जाएगी, तो हिंदी की मैराथन जरूर देख के जाना। बस डिपो कितने हैं हरियाणा में, तो बस डिपो 2-4 है भाई, कितने हैं, 2-4 हैं, लेकिन उप डिपो कितने हैं, ऊ 3 जैसा है 13, तो 3 और आगे 1 13, ठीक है, 2-4 बस हैं, उप डिपो कितने हैं, 1 3 13 हैं। बस स्टैंड कितने हैं हरियाणा में, तो बस स्टैंड 125 है, ठीक है, हो जाएगा 24 है बस डिपो, उप डिपो 13, बस स्टैंड कितने हैं, 125 है। वहीं पर चालक प्रशिक्षण स्कूल पूछे, यदि चालक प्रशिक्षण स्कूल कितने हैं, तो भाई 22 हैं, प्रशिक्षण शिक्षा देते हैं से, तो 21 के आसपास क्या हो गया, 22 हो गया, हो जाएगा। आगे, अब जो इंपोर्टेंट डेटा हम करने वाले हैं वही वेरी वेरी इंपोर्टेंट, और भी इंपोर्टेंट है डेटा ये। हरियाणा में आईटीआई पूछे आपसे, चाहे आपसे राजकीय पूछे चाहे निजी पूछे, दोनों की संख्या बराबर है 195, आईटीआई 195, निजी भी 195 है, टोटल पूछे तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 390, तो टोटल नहीं पूछेगा, या तो राजकीय पूछेगा या निजी पूछेगा, दोनों सेम है 195 हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है जिला सिविल अस्पताल, जो जिला सिविल अस्पताल है हरियाणा में कितने हैं भाई, यदि हरियाणा के जिला सिविल अस्पताल में लगना है तो 22 साल की उम्र होनी चाहिए, तभी वहां नौकरी मिलेगी जिला सिविल अस्पताल में, तो 22 है। उप विभागीय अस्पताल कितने हैं, उप विभागीय तो 50 है, जिला सिविल में लगना है तो 22 उम्र होनी चाहिए, उप विभागीय पूछे तो 50 होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पूरे जो समूह है उसका स्वास्थ्य भाई बिल्कुल ठीक रहता है, क्योंकि वो रनिंग करते हैं, जैसे ही 1 2 3 बोलते हैं तो 1 2 3 123 सामुदायिक, पूरे समूह का स्वास्थ्य ठीक है, क्योंकि 1 2 3 करते ही वो क्या करते हैं, रनिंग
जिला सिविल अस्पताल में 22 की उम्र में लगोगे, उप विभागीय 50 हो जाएगा। आगे सिविल डिस्पेंसरी हरियाणा में, तो सिविल में ले 3 जैसा है तो 3 3 33 याद कर लोगे, सिविल डिस्पेंसरी हरियाणा में। पॉली क्लिनिक कितने हैं भाई, पॉली का आ और ले पकड़ लो, ए आ और ले 3 जैसा 13, कितना है 13 है पॉली क्लिनिक। क्लियर है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरियाणा में कितने हैं भाई, वेरी वेरी इंपोर्टेंट डेटा है 409। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 409 है। स्वास्थ्य केंद्र देखो, प्राथमिक में आप देखोगे पे 4 जैसा, फिर स्वास्थ्य में भी 9 देखोगे, क्योंकि हर स्वास्थ्य की ट्रिक में 9 से ही करवाता हूं तो 9 दिखेगा और बीच में 409, तो याद आएगा ये डेटा आपको एग्जाम में, ठीक है 409। अब वहीं पर शहरी स्वास्थ्य केंद्र पूछे तो शहरी कितने हैं भाई, शहरी 7, से शहरी से 7 है, कितने हैं 107। ठीक है, बिल्कुल रट देना है ये डाटा, 1 से 2 बार पढ़ोगे ना अपने आप उंगलियों पे याद हो जाएगा। सर डेटा कैसे याद करें, तो 3-4 वीडियो में इकोनॉमिक सर्वे का निचोड़ आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप हैंड रिटन नोट्स बनाओगे, स्क्रीन शॉट लेके करोगे तो सारा ये आपको याद हो जाएगा। ये उप स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं हरियाणा में, तो उप स्वास्थ्य केंद्र है भाई 2733, 2733, 2733 है, याद कर लोगे। अगला, आज की वीडियो में केवल और केवल डेटा लिया है जो याद करने योग्य है, आपका जो याद करना है बस आपको। नेक्स्ट, विशेष नवजात देखभाल इकाइयां, जो विशेष हैं नवजात भाई वो 2-4 ही हैं। बस डिपो भी कितने थे हरियाणा में, 2-4 ही थे। कितने थे, 2-4 ही आपको करवाए थे हरियाणा में, जो बस डिपो करवाए थे। हो जाएगा, जो नवजात आपका देखभाल इकाइयां कितनी हैं, 2-4 हैं, हो जाएगा ना भाई। ठीक है, डिपो भी आपको 2-4 से ही करवाया था, उप में उ आपका है 3 जैसा, तो उप डिपो 1-3 बताए थे। ठीक है, आगे नवजात स्थितिकरण पूछे इकाइयां तो 6-6 है, स्थिति 6-6। ठीक है, 6 नवजात की स्थिति, छिछी ठीक नहीं है, छिछी है यार ठीक नहीं है, तो 6-6। स्वास्थ्य कल्याण केंद्र का नाम बदल के, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्वास्थ्य कल्याण केंद्र है इसका नाम बदल के रख दिया गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। और ये कितने हैं भाई, 2368, 2368, 2368 हैं, 2368 है। अगला डेटा है, हरियाणा में आयुष्मान जो कार्ड हैं उनकी संख्या बतानी है कितनी है। जो आयुष्मान कार्ड है हरियाणा में उनकी संख्या बतानी है कि आयुष्मान कार्डों की संख्या कितनी है। तो आयुष्मान याद कर लोगे 1.09 करोड़। ये जनवरी 2024 तक का डेटा है, जनवरी 2024 तक का 1.09 करोड़, 1.09 करोड़। आयुर्वेदिक अस्पताल पूछे तो आयुर कैसे लिखते हैं, AYUR, वैदिक रहने दो, आयुर याद करना 1 2 3 4, तो कितने हैं 4, कितने आयुर्वेदिक 4 है। क्लियर है। आगे हरियाणा में नगर पालिकाएं आपसे पूछे तो चेंज हो चुकी है नए इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार। जो हरियाणा में नगर पालिकाएं हैं अब आपको लगाना है 88 नगर पालिकाएं हैं, कितनी है 8 नगर पालिका 8। नगर निगम कितने हैं भाई, ये तो आपको पहले भी पता होगा, 10+1 नया बना है, तो आप कमेंट में बताएंगे, पहले भी बता चुका हूं कि 11वां जो बना है ये कौन सा बना है। ठीक है, नगर परिषद कितने हैं 23 हैं। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट है 22 लगाएं सर 23 लगाएं, तो नए के अकॉर्डिंग आपको 23 लगाना है। क्या लगाना है, 23 नगर परिषद है। पालिकाएं पूछे तो 8, नगर निगम पूछे तो 11, परिषद पूछे तो 23 आंसर लगाएंगे। और नगर समितियां पूछे तो 54 लगाएंगे, 5-4 समितियां 54, समितियां 54। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है भाई, यहां से मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। यहां से प्रश्न पिछले एग्जाम में भी पूछा गया है और इसमें भी जरूर आपका पूछा जाएगा। आगे करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में हरियाणा का रैंक आपसे पूछे कि कौन सा है स्वच्छ। अब देखो स्वच्छ सर्वेक्षण में जो 6 आपको दिख रहा है स्वच्छता का 6। ठीक है, तो ये देख लो स्वच्छ, या तो आप एस से लिख लो स्वच्छ, मैं एस से करवाता हूं आपको 5 या 15 वाले, तो 5वां रैंक है हरियाणा का। और वहीं पर गुरुग्राम का पूछे तो 19वां।
ठीक है। गुरुग्राम का पूछे तो 19वां लगाना। 100 से कम यूएलबी वाले राज्यों की श्रेणी में, ठीक है, गुरुग्राम का 19वां है और हरियाणा का पूछे तो 5वां है। तो 2 याद रख लेना भाई। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, ठीक है, 22 के अकॉर्डिंग है ये, हरियाणा 5, गुरुग्राम 19, ठीक है। अगला प्रश्न है, निराश्रित बच्चों के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। देखो निराश्रित में रा दिख रहा है आपको, रा, तो 21 वर्ष तक, रा भी आपको 21 जैसा दिख रहा है, तो 21 वर्ष तक 2100 रुपए की राशि इसमें दी जाएगी। अभी ये स्टार्ट की गई है 1 जनवरी 2024 से। 1 जनवरी 2024 से जितने भी बच्चे हैं 21 वर्ष तक 2100 रुपए तक की राशि इसमें दी जाएगी, ठीक है। अगले भाई देखो इंपॉर्टेंट जो भी आपके इनाम है या पदक है, अवार्ड्स है, ये मैं पहले भी करवा चुका हूं आपको अलग से वीडियो में। तो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग भी जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं। वीरता में जो दिए जाते हैं, परम मैंने आपको करवाया था, जितने भी आपकी पुरस्कार राशियां हैं करवाई हुई हैं भाई, वीडियो जरूर देख लेना, उसके अंदर भी ये चीजें करवाई हुई थी। परम में रह है 2 जैसा 2 करोड़, महा में 1 है तो 1 करोड़, महा का वीर आधा आधा कर दो तो रुपए भी आधे कर दो, 50 लाख 1 करोड़ रुपए का। परम में रह 2 जैसा, महा में 1 जैसा, महावीर तो महा आधा कर दिया, वीर रख लिया तो वीर में 50 लाख रुपए। वही वीरता में सेना, नौसेना और वायुसेना में पदक राशि कितनी है तो 21 लाख रुपए की है। और मेंशन इन डिस्पैच वीरता में कितनी है 10 लाख। तो ऊपर वाले 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परमवीर 2, महावीर 1 और वीर आधा हो जाएगा उसका 50, और 21 और 10 लाख। वहीं पर यदि शांति के लिए पूछे आपसे तो शांति वाला मैंने आपको करवाया था। अशोक का ए 1 जैसा है 1 करोड़, या फिर आपका ए पहला है आपका वर्ण तो आपका 1 करोड़। कीर्ति और शौर्य में पजल रहते हैं 51 किसका, 31 किसका करवाया था। शौर्य में आपको 2 दिख रहा है 21 जैसा, तो 2 से अगला 31 लाख और कीर्ति 51 हो ही जाएगा, ठीक है। कीर्ति में 51 है, शौर्य में जो आपको 21 दिख रहा है तो 1 और ऐड कर दो 31 हो जाएगा। इसके अंदर पूछे शांति के अंदर सेना, नौसेना और वायुसेना के पदक कितने हैं तो 10 लाख। वहां पर कितने थे भाई 21 लाख थे। और यहाँ पे मेंशन इन डिस्पैच कितना है शांति में 7.5 लाख रुपए, वहां पर कितना था 10 लाख रुपए। बस ये राशि याद रखना, वहां पर 21 और 10 है, यहाँ पे 10 और 7.5 है। नेक्स्ट भाई खेलों से संबंधित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। 3 खेल हमने करने हैं इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, एशियाई, पैरा और खेलो इंडिया पहला पैरा यूथ, ठीक है। ये 3 हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं एशियाई खेल। सबसे पहले एशियाई खेल, जब मैंने आपको खेल करवाए थे तो राव का झंझट पड़ गया था, उल्टा करवा दिया था, आपको राव लिखना था नीचे से, ऊपर से लिखवा दिया था, जिस वजह से गलत हो गया था वो मैंने हटा दिया था। तो राव करवाया था राष्ट्रमंडल, फिर आपके एशियन और फिर आपके ओलंपिक। ओलंपिक में थे 6, 4, 2.5, इसमें आधा कर दो 3, 1.5 और 75 लाख रुपए की, यानी कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो एशियन खेलों में राशि कितनी है भाई 3, 1.5 और 75 की है, ठीक है, 3, 1.5 और 75 की। गोल्ड को 3 करोड़, फिर 1.5 करोड़ 75 लाख। अब एशियन खेल जो 2022 थे इसमें कितने खिलाड़ी शामिल थे तो 89 थे, 8-9 एशियन खेलों में थे भाई 8-9 खिलाड़ी शामिल। और पदक कितने जीते तो टोटल 28 जीते, जिसमें से गोल्ड 8 हैं, सिल्वर 4 हैं और ब्रॉन्ज 16 हैं। तो 8, 4, 16 याद करेंगे, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, 8, 4, 16, 8, 4, 16 टोटल 28 हैं और 89 खिलाड़ियों ने भाग लिया एशियन 2022 में, ठीक है। एशियन 2022 हो जाएगा। हांगझो चीन में हुए थे ये आपके पैरा एशियन भी और एशियन भी, ठीक है, हांगझो चीन। अगला है पैरा एशियन 2022। अब इसमें खिलाड़ी कितने हैं, पैरा में पै है तो उसमें 8-9 थे, तो इसमें 8-4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8-4, उसमें थे 8, 4, 16, इसमें है 8, 9 और 18, 8, 9 और 18 हो जाएगा 8, 9, 18। एशियन में 8, 4, 16, इसमें 8, 9, 18, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, उसमें 8, 9 खिलाड़ी, इसमें 8, 4, पैरा में 4 है तो 4 जैसा हो जाएगा भाई। अगला है खेलो इंडिया पैरा यूथ। खेलो इंडिया पैरा यूथ। अब देखो खेलों में लय है तो लय यानी कि 2023 में हुए थे ये
खेलो इंडिया न्यू दिल्ली में हुए थे दिसंबर में। कहां पे हुए थे? दिसंबर में हुए थे और ये न्यू दिल्ली में हुए थे। इसमें कितने खेल शामिल थे? 7 खिलाड़ी पूछे तो 183, पदक कितने जीते? 105 पदक जीते। हरियाणा इसमें पहले स्थान पर रहा था। कितने स्थान पर रहा था भाई? फर्स्ट में। खेलो इंडिया पैरा यूथ में पहले स्थान पर। तो ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएंगे। इसी तरीके के प्रश्न है जो आपके टू द पॉइंट है और टू द पॉइंट ही आपको याद करने हैं। क्लियर है? हो जाएगा। हमने 3 किए हैं एशियन, पैरा एशियन, खेलो। ठीक है, आपके वे जो 2 थे 2022 वाले वो हांगजो चीन में हुए हैं और ये आपके न्यू दिल्ली में हुए हैं। हो जाएगा भाई। तो ये आपके कंप्लीट निचोड़ मैंने आप लोगों को करवा दिया है हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे का। जितना भी निचोड़ था वो सारा का सारा आपका हो गया कंप्लीट। पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना पढ़ लोगे भाई। टू द पॉइंट है और यहीं से आपको एग्जाम में प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। यदि आपने वीडियो देखी है और हाथ से अपने नोट्स बनाए हैं तो गारंटी देखता हूं भाई आपका एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेगा। और इसी तरीके के प्रश्न आए थे, नहीं तो प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट से। क्लियर है? तो आज की वीडियो में इतना ही भाई। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, चाहे हरियाणा का बजट है, चाहे इंपोर्टेंट डेटा है, चाहे आपकी नियुक्तियां हैं, नहीं वो तो जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट बनाई हुई है। थैंक यू सभी को।